और आपको अब ये बताते हैं कि घमंड ने साउथ अफ्रीका को कैसे डुबो दिया। साउथ अफ्रीका की नैया घमंड ने डुबोई है और किसी और ने नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास ने साउथ अफ्रीका को डुबो दिया। किस अंदाज में साउथ अफ्रीका ये मैच, जीता हुआ मैच हार गई, वो आपको आज हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले टॉस जीतने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 177 रनों का स्कोर साउथ अफ्रीका को बनाना था। उसके बाद चेज करने के लिए आती है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग में उनके भले ही बुमराह ने विकेट दिलाई और थोड़ा सा वो डगमगाए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डिकॉक ने शुरुआत करी और डिकॉक जिस तरीके से मार रहे थे और जिस तरीके से उनका मतलब स्टार्टिंग उन्होंने करी, वो बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स अक्षर पटेल की एक गेंद पर घमंड में चूर होकर ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं, ऑफ साइड की ओर जाते हैं और खेलते हैं ट्रिस्टन स्टब्स अक्षर पटेल को मानो कोई अक्षर पटेल गली का बॉलर है। और आपको बता दें कि हम घमंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 ओवर हुए थे उस समय। 8 ओवर 3 बॉल हो चुके थे। 8 ओवर चौथा बॉल, 8वें ओवर 9वें ओवर के चौथे बॉल। मतलब 9वां ओवर चल रहा था। 9वें ओवर में 70 रन आपने बना चुके हैं। स्कोर पे इतना बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं था। 177 का टारगेट पूरी था। तरीके से बैटिंग पिच लग रही थी। उस पे आप मतलब अक्षर पटेल जैसे बॉलर को आप स्वीप शॉट मार रहे हैं, बिल्कुल, है ना, और वो भी पूरा स्टंप छोड़ के, जो कि स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल, तो यही उनका घमंड था। ओवर कॉन्फिडेंट कह लें इसे, या बहुत ज्यादा आत्मविश्वास कह लें कि वो पूरा स्टंप छोड़ के वो रिवर्स घमंड में चूर थे। चोकर्स चूर हो गए थे घमंड में। कुल मिलाकर बात ये है। नहीं, घमंड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको अभिषेक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी कहते हैं कि यार मतलब अक्षर पटेल गली का बॉलर तो नहीं है। बिल्कुल, पूरा स्टंप को छोड़ के पिछले मैच में इंग्लैंड का क्या हाल किया था वो तो सभी को पता है। तो यही उनका माइनस पॉइंट था कि 70 पे आपका 1 विकेट हुआ है और आपके पास अभी पूरे के पूरे 12 या 11 ओवर बचे हुए हैं और आप इस टारगेट को बहुत इजीली चेज कर सकते थे। लेकिन अक्षर पटेल ने भी बहुत अपना मोमेंटम नहीं छोड़ा, अपना स्टंप पे बॉल करना नहीं छोड़ा। जब वो ऑफ साइड की ओर ट्रिस्टन स्टब्स बढ़े और मतलब पूरे तीनों स्टंप दिख रहे थे उनके, जब वो उन्होंने ऑफ स्टंप की ओर जब वो बढ़े, तो मतलब अक्षर पटेल होते, कोई और बॉलर होता तो वो प्रेशर में आ जाता, वो उधर ही बॉल कर देता और आराम से बैट्समैन चौका की ओर या छक्के की ओर उस बॉल को मार देता। लेकिन अक्षर पटेल ने अपना लाइन नहीं खोया, उसी लाइन पर बॉल की और सीधे गिल्ली बिखेर दी। ये मुझे लगता है कि ये शॉट खेलने की उनको कोई जरूरत नहीं थी, और क्योंकि उस समय बहुत मजबूत स्थिति में था साउथ अफ्रीका, और मुझे लगता है कि यही मतलब कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में गया था, उनको एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज्यादा, तो यही अनएक्सपीरियंस की वजह से, या उनका घमंड कह ले या फिर उनका आत्मविश्वास कह ले, ये शॉट उन्होंने खेला। दूसरी तस्वीर, ये उनको अपने विकेट गंवाए। केवल यही एक तस्वीर नहीं थी घमंड की, दूसरी भी एक तस्वीर है। एक और किस्सा है इसी मैच में जिसने फिर से साबित कर दिया कि साउथ अफ्रीका किस कदर घमंड में चूर थी। वो दूसरा किस्सा आप बताइए नेगी भैया। दूसरा किस्सा है डिकॉक का। डिकॉक का कितने उनका डिकॉक का जरा देखें स्कोर क्या है। डिकॉक का उस समय 13वां ओवर चल रहा था। 106 पर साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पे 106 रन बना चुकी थी, 177 का टारगेट चेज कर रही थी और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में थी, बहुत ही कंफर्टेबल जोन में था। और अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये घमंड नहीं तो क्या, क्योंकि अर्शदीप बॉलिंग करा रहे थे। पहली बॉल अर्शदीप ने शॉर्ट बॉल डाला, बिल्कुल, और लेग साइड डाला, और लेग साइड में पहली बॉल पे डिकॉक उनको छक्का मारते हैं। उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और डिकॉक उसको बहुत ही इजीली तरीके से पिक करके उसे 6 मारते हैं। बिल्कुल, और डिकॉक अभिषेक बचपन से ये शॉट खेलते हैं, और क्या, उनका फेवरेट शॉट है, ब्रेड एंड बटर शॉट है उनके लिए, बहुत ही फेवरेट शॉट है। और इस शॉट पे उनका छक्का उन्होंने मारा, लेकिन 10 में से 9 बार वो छक्का मारते हैं आराम से इजीली। मैं तो कहता हूँ बचपन से ये शॉट वो खेलते हैं, उनका ये फेवरेट शॉट है। लेकिन उसके बाद रोहित ने एक चक्रव्यूह रचा। मतलब आप कह सकते हैं कि रोहित ने एक चक्रव्यूह रचा, और रोहित की कैप्टनशिप जो उनका, हम कहते हैं कि हमेशा एक्सपीरियंस, प्रोएक्टिवनेस और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर क्या होता है कि अर्शदीप अपने दूसरी बॉल जो फेंकते हैं वो भी सेम जगह डालते हैं, वही सेम बॉल डालते हैं, बस अंतर ये होता है कि उस टाइम फील्डर होते हैं। नहीं मतलब सेम बॉल डालते हैं, वो हाफ पिच डालते हैं और लेग साइड में डालते हैं, और उसको दोबारा उतने ही मजबूती के साथ
डिकॉक उसको फिर से लेग में शॉट मारते हैं, लेकिन लेग में वो इस बार कैच पकड़े जाते हैं। तो ये उनका, हम क्यों कह रहे हैं घमंड, क्योंकि भाई आप पहले छक्का मार चुके हो, तो जरूरी तो नहीं है कि आप 10 में से 9 बार जरूर ये शॉट मारते होंगे, लेकिन 10 में से 1 बार तो आप मिस करते थे, लेकिन वो मिस आज आपने किया। और रोहित शर्मा का चक्रव्यूह वहां पर काम आया। रोहित शर्मा ने बुमराह को लेग साइड में लगा रखा था और वो जानते थे कि ये दोबारा यही मारेंगे। ये बात अर्शदीप भी जानते थे, ये बात रोहित शर्मा भी जानते थे, और इसीलिए उन्होंने वहां फील्डर लगाया और वहीं पर उन्होंने वो कैच दोबारा, वहीं पर बॉल उनके हाथों पे थमा दिया और यहीं से पूरे मैच साउथ अफ्रीका खोते चले गए। और मुझे लगता है कि उस समय पर अगर डिकॉक आउट नहीं होते तो मुझे लगता है ये मैच बहुत ही एक तरफा तरीके से साउथ अफ्रीका जीत जाती। तो यही वो 2 तस्वीर थी मैच की, वो 2 किस्से थे मैच के, वो 2 किस्से थे जिसने साउथ अफ्रीका को डुबो दिया। साउथ अफ्रीका या फिर यूं कहें कि पहली बार उनका जो सपना था वर्ल्ड कप उठाने का, वो मुझे लगता है कि वो चकनाचूर हो गया। चकनाचूर हो गया, मतलब जीता हुआ मैच हाथ को आया मुंह को ना लगा।